हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्लाइंग बुल्स ट्रेडर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आरएसआई है इसको आपके चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है। तो ये मेरा आरएसआई इंडिकेटर है, इसका कोड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आपको उसको कॉपी करना है, देन आपको पाइन एडिटर में जाना है, जो ये पाइन एडिटर इधर जाना है, पेस्ट करना है, देन ऐड टू चार्ट करना है। ये आरएसआई इंडिकेटर आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। देन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसके अंदर बाय साइड में ट्रेड करना है। जैसे कि अब मैंने 2 दिन पहले एक बाय साइड की ट्रेड दी थी 29 जुलाई को जिंदल स्टील की। तो वो मैंने किस हिसाब से दी थी वो मैं अभी आप आज आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपको बाइंग सेटअप के बारे में ही बताऊंगा ओनली, और सेलिंग सेटअप की वीडियो नेक्स्ट डालूंगा। तो देखोगे कि जैसे यहाँ पर मैंने सुबह ट्रेड दी थी, इस वीडियो में 3 स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जो तीनों बाय की स्ट्रैटेजी है। तो वीडियो अगर लंबा बन जाए तो इसको पूरा कंप्लीट तरीके से देखना। अगर आपको मेरे सेटअप को समझना है सही तरीके से तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तरीके से देखिए। जो मैं अभी आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। आपको ये लेवल, ये जो 40 लेवल है, ये बाइंग लेवल हो जाता है जब आरएसआई इसको नीचे से अपसाइड क्रॉस करता है। तो आप ये देख सकते हो उस चार्ट में, जब ए आर एस आई ने 40 के लेवल को अपसाइड क्रॉस किया है, देन यू कैन सी दैट जो ये कैंडल है, इस कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक होने पर कितना फ्रिक्वेंटली मूवमेंट हुआ और ये इतना बड़ा टारगेट अचीव हुआ है। और आपका स्टॉप लॉस इधर स्विंग लो पे रहता और इतना छोटा रहता। तो ये बायस बाय स्ट्रेटजी का पार्ट 1 है, स्ट्रेटजी 1 है, जिसके अंदर मैं आपको 40 के लेवल को देखना है। जब आरएसआई उसके नीचे से अपर की साइड क्रॉस करे तो आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे। देन अभी मैं आपके साथ में और स्ट्रेटजी की भी डिस्कस करूंगा। और देख सकते हो जब ये गिर रहा था स्टॉक, देन आरएसआई भी डाउन थी। जब इस आरएसआई ने इसको क्रॉस किया, नेक्स्ट डे देखिए जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाकर कितना बड़ा मूव मिला है। तो इतना बड़ा मूव आप कैच कर सकते हैं इजीली अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से। स्ट्रैटेजी 1 को, स्ट्रैटेजी 2 को, स्ट्रैटेजी 3 को, जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप अच्छे से ये इतने बड़े बड़े मोमेंट कैच कर सकते हैं इजीली इंट्राडे में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जांपल्स। जब 40 के लेवल को आरएसआई ने अपसाइड क्रॉस किया था, देन आपको एक अच्छा खासा मोमेंट मिला था। तो आप इधर देख सकते हैं सुबह इधर फिर से आरएसआई ने क्रॉस किया और इस कैंडल का जब भी हाई ब्रेक हुआ, देन इसके स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप ट्रेड करते तो मोमेंट मिलता। बट मैं इस ट्रेड को इग्नोर करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया है और इतने गैप अप ट्रेड में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि इधर ये, अगर आप चेक करोगे कि इस कैंडल पे क्रॉस किया है और इस कैंडल का हाई ब्रेक करेंगे, अगर आप अकॉर्डिंग पकड़ते तो आप 9:30 पे ट्रेड तो नहीं लेते। और वैसे अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, लाइक ट्रेड लाइंस, पैटर्न्स। तो उससे आपकी कंफर्मेशन और बढ़ जाएगी और जिससे आप ट्रेड में और भी सही तरीके से ट्रेड को ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर आप चेक करेंगे इधर आप लगाते इसका हाई ब्रेक होने पे, तो इसका हाई ब्रेक सुबह की फर्स्ट कैंडल पे हुआ है। पर मैं आपसे बोलूँगा जो फर्स्ट कैंडल है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल होती है 5 मिनट की, वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो उसको नहीं देखना है। अगर इस हाई को सेकंड कैंडल ने भी ब्रेक किया होता तो हम इस ट्रेड को लेते बाय साइड और अच्छा खासा मूवमेंट भी मिलता। बट हमको ये इधर इग्नोर करनी थी। और आप ये सेम जगह पे देख सकते हैं, ये दिन के बीच में हुआ, इधर ये क्रॉस किया लेवल को, देन ये लेवल के हाई ब्रेक होने पे वेट किया, हाई ब्रेक हुआ, ट्रेड ली, देन हमको 1:2 के अकॉर्डिंग टारगेट भी अचीव हुआ है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी 1 के अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्ट्रैटेजी 2 के बारे में बात कर लेते हैं और आगे स्ट्रैटेजी 3 के भी बारे में बात करेंगे। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन तीनों के साथ में भी कैसे ट्रेड करना है, स्ट्रैटेजी 2, 3 और 1 के साथ में कैसे परफेक्ट तरीके से ट्रेड करना है। तो अभी स्ट्रैटेजी 2 के अकॉर्डिंग आपको देखना है, जब भी आरएसआई का जो 40 लेवल है, जब उसको आरएसआई सपोर्ट की तरह
वर्क करके जब अपसाइड डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो उधर हमको ट्रेड लेनी है। जैसे अगर आप देखेंगे इधर से डाउनफॉल हो रहा है, आरएसआई भी डाउनफॉल हो रही है, देन यू कैन देन अगर आप देखेंगे इधर तो आरएसआई ने इधर सपोर्ट लिया है, देन आरएसआई सपोर्ट लिया है इस कैंडल पे। जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा और जब आपको आरएसआई का लेवल देखना है तो आप देखेंगे जो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, मैं चार्ट पे मार्क कर लेता हूँ। तो देखेंगे आप इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है इस जगह पे, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है। तो देखेंगे आप कि इधर आरएसआई फॉर अपर साइड में मूवमेंट कर चुकी है। तो आप जब ट्रेड बना सकते हैं आरएसआई को देख के, और इसके नीचे जो स्विंग लो है उधर स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप ऐसे इसको स्ट्रेटजी 2 के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्ट्रेटजी 2 के अलग एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना था। तो मैं अभी प्रीवियस थोड़ा चार्ट खोल लेता हूँ इस स्टॉक का, और मैं आपको डिफरेंट स्टॉक में भी बता दूंगा जिस तरीके हुआ था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे हुआ है ऐसा परफेक्ट तरीके से। हमको परफेक्ट चीज़ ही नोट करना है, हमको ऐसी चीज़ नोट नहीं करनी है। तो आप देखेंगे आरएसआई ने इधर रिटेस्ट किया इस जगह पे, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। तो इस जगह पे मैं मार्क कर लेता हूँ, जो ये कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ इस जगह पे। देन जिस कैंडल ने किया है, जब ये आरएसआई भी अपसाइड मुड़ रखा है, जो सपोर्ट लिया था इस कैंडल पे लिया था, आपको इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाना है, जो इससे लो से थोड़ा सा बफर करके लगाना है ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो। देन आप देख सकते हैं कि जब ये इधर इसने ब्रेक किया लेवल को, देन आपको इधर मोमेंट मिला है और टारगेट अचीव हुआ है। देन जब ये देखोगे कि आपको इधर एग्जिट कैसे होना है, तो मैं आपको बताऊंगा एक तरीके से सेल स्ट्रेटजी में। तो आप ये जो बाय स्ट्रेटजी का ट्रेड लेकर आप इधर एग्जिट हो सकते हैं, और अगर आप सब तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आपकी ट्रेड बहुत सक्सेसफुल होंगी, और आप आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे ट्रेडिंग में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसी ऐसी और जगह पे कहाँ पे हो रखा है। मैं अभी कोई दूसरा स्टॉक का चार्ट खोल लेता हूँ। जैसे मैं कोई दूसरे स्टॉक का चार्ट खोल लेता हूँ जिसमें जिसमें मूवमेंट सही तरीके से होता हो आपको, जिसमें वॉयलेंट मूवमेंट होता है, ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ना है। क्योंकि जब स्टॉप लॉस होता है वो इजीली हिट हो जाता है उन चार्ट्स में। तो हमको ऐसा स्टॉक नहीं पकड़ना है जिसमें इरेगुलर और वॉयलेंट मूवमेंट होता है। हमको ऐसा ही स्टॉक पकड़ना है जिसके अंदर सही तरीके से मूवमेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं जो ऐसे बैंक का चार्ट है, इसमें भी इधर से देखेंगे आप तो ये देखिए फॉल हो रहा है। देन इधर तो इसने सपोर्ट नहीं लिया, आरएसआई ने इस लेवल को टच नहीं किया, इधर से थोड़ा सा निकल गया बच के। तो हम इस ट्रेड को नहीं मानेंगे। और अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जगह पे इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया है। देन अगर आप देखेंगे जब इसने अ, इधर सपोर्ट लिया था इस जगह पे, जब भी इस जगह का हाई ब्रेक हुआ था इस कैंडल का, इसने अपसाइड डायरेक्शन में क्रॉस करने के बाद में, वैसे तो अगर आप स्ट्रेटजी 1 के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे तो आपका इधर ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इधर स्टॉप लॉस होगा। बट हम इधर कंफर्मेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आपने इधर ट्रेड ले लिया है, देन अगर ये बैक साइड मूवमेंट हो रहा है तो आपको इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनके कॉम्बिनेशन मिला के आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं और अच्छा मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो देखिए जब इसने इधर रिटेस्ट किया या सपोर्ट लिया इस जगह पे, तो जो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया और जो आरएसआई का मोमेंट भी था वो भी अपसाइड था। तो हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एंड जो उस कैंडल का लो था उधर मार्क करना है। देन आप देखोगे कैंडल ओपन इधर से हुई थी, नीचे गई पहले, देन ऊपर जाकर हाई ब्रेक किया, और देन आप इधर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्योंकि ये कैंडल पहले नीचे जाएगी, देन इसका हाई ब्रेक करेगी, हाई ब्रेक करते ही आप एंट्री कर लेना। देन इसके लो पे स्टॉप लॉस लगा के रखना। देन जब भी ये क्रॉस करेगी आपको एक फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा उस डायरेक्शन में। तो देखेंगे आप इधर से बहुत अच्छा बाय साइड मूवमेंट मिल चुका है और आपके इधर 4 पॉइंट हिट हुए हैं इजीली। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी 2 को यूज़ कर सकते
कर सकते हैं। मैं भी इसके एक दो और एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको स्ट्रेटेजी टू एकदम क्लियर हो जाए। तो मैं अभी दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ दूसरे स्टॉक का, जिसके अंदर भी ये ऐसे कल हुआ हो, यानी कि 30 तारीख को ऐसा हुआ हो। तो मैं अभी चार्ट खोल लेता हूँ जिसमें सही तरीके से मूवमेंट हो रखा हो और उसमें ये हुआ हो। आई थिंक इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। हम देख हम देखते हैं किसमें ऐसा हो रखा है। इसमें भी नहीं है। टाइटन इस स्टॉक में भी नहीं है, क्योंकि इसका मूवमेंट इरेगुलर तरीके से, और अगर आप देखेंगे तो इधर इतना रुकने के बाद में इधर सपोर्ट लिया है। इस कैंडल का हाई इतना लेट ब्रेक हुआ है, तो हमको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है गलती से भी। ऐसी ट्रेड से हमको बचना है। तो हम चार्ट देखते वक्त ऐसे ट्रेड से बच सकते हैं, और ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है जिसका मूवमेंट ऐसा होता हो। देन अभी देखते हैं जिसमें परफेक्ट तरीके से हो रखा हो ऐसा। तो आप ये देख सकते हैं वोल्टास में, ये 28 जुलाई को हुआ था। वोल्टास में देखेंगे जब इसने बाय के क्रॉस किया, तो आप बाय के अकॉर्डिंग तो जब इसका हाई ब्रेक हुआ है लेवल का, तो जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, देन आपको इधर स्टॉप लॉस लगाना होगा। देन आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा जब ये आपके ट्रेड की कंफर्मेशन दे देगा। देन इधर इसने इस जगह पे रिटेस्ट किया, इस जगह पे, और जो इसका हाई ब्रेक हुआ वो इस जगह पे हुआ, इस लेवल पे, इस कैंडल पे। तो देन आप स्टॉप लॉस ये लगा देंगे जो आपका स्ट्रैटेजी वन के अकॉर्डिंग ये था, जब ये इसने इधर क्रॉस किया था। तो आपका पहले स्टॉप लॉस ये था, तो इसको छोड़ के आप ये स्टॉप लॉस लगा देंगे जब इसने रिटेस्ट किया। देन अगर आप देखेंगे आपका स्टॉप लॉस स्मॉल था और आपका जो टारगेट था बहुत इजीली हिट हो गया है। तो अभी स्ट्रैटेजी थ्री के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी थ्री में हमको कैसे ट्रेड लेनी है। स्ट्रैटेजी थ्री में जो हमें लेवल देखना है वो 60 का लेवल है। तो अभी मैं आपको जो स्ट्रैटेजी थ्री के अकॉर्डिंग एक ट्रेड बताता हूँ जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में सबको बताई थी। तो उस ट्रेड के अंदर मेरे को काफ़ी बंदों ने मेरे को पूछा कि आपने सर वो कैसे ट्रेड बताई थी। तो मैं अभी वो आपको बताता हूँ तो वो मैंने कैसे ट्रेड फाइंड की थी। तो जो स्ट्रैटेजी थर्ड के अकॉर्डिंग जिंदल स्टील में मैंने 29 जुलाई को जब ट्रेड दी थी, तो उसके अंदर मैंने जो स्ट्रैटेजी थ्री का जो लेवल था 60 का, वो मैंने देखा था। जो इस 60 का लेवल होता है, जब भी आरएसआई उसको क्रॉस करती है डाउनफॉल के बाद में, तो उधर से हमको एक स्पीड से मूवमेंट मिलता है। तो अब देख सकेंगे स्ट्रैटेजी टू के अकॉर्डिंग इधर सपोर्ट के जैसा लेकर चली गई, बट मेरे को कंफर्मेशन नहीं थी। बाकी मैं इस ट्रेड को बीटीएस ट्रेड दे सकता था। पर नेक्स्ट डे जब इसने आरएसआई ने अपसाइड इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में जब इसने मूवमेंट दिखाया, तो इस कैंडल पे क्रॉस किया था। जब इस कैंडल का हाई इधर ब्रेक हुआ, देन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस ट्रेड के बारे में नोटिफाई कर दिया, और इस ट्रेड को मैंने दिया था जब 25 पॉइंट्स के आसपास हिट हुए थे। तो देखेंगे आपकी आरएसआई ने जब 60 के लेवल को अपर साइड में ब्रेक किया, देन आपको कितना फ्रिक्वेंटली गुड मोमेंट मिला है। तो मैं अभी आपको ऐसी बहुत कंडीशन बताता हूँ जहाँ पर आपको बाय सेटअप में बहुत गुड मूवमेंट मिला है। देखेंगे आप 60 में आरएसआई ने क्रॉस किया इस लेवल को, इस जगह पे इसका हाई ब्रेक हुआ, देन आपको कितना अच्छे तरीके से मूवमेंट मिला और इजीली टारगेट हिट हुआ है। तो अभी मैं आपको ऐसी बहुत बहुत सारी ट्रेड के एग्जांपल बताता हूँ जिसके अंदर स्ट्रेटजी थ्री के अकॉर्डिंग कितने ही ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से टारगेट के साथ हिट हुआ है। देन आप देखेंगे जब इस लेवल को भी आरएसआई ने क्रॉस किया था, देन देखेंगे आप तो जो कितने इजीली इसने इतने बड़े बड़े टारगेट दो कैंडल में हिट कर दिए थे। जो इसका टारगेट था 5 to 6 पॉइंट्स, इसने बहुत इजीली हिट कर दिए थे। और मैं अभी आपको दूसरे स्टॉक्स में बताता हूँ जिसके अंदर आरएसआई ने जब 60 लेवल को क्रॉस किया, देन आपको कितने अच्छे तरीके से मूवमेंट मिला है उन स्टॉक्स में। तो मैं अभी आपके सामने कुछ स्टॉक्स खोल लेता हूँ। तो आप देखोगे जब इस गोदरेज को, जो गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक है, जब जब 940 पे जो ये कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ, जब 60 को क्रॉस किया इस कैंडल ने, जब इसका हाई ब्रेक हुआ, देन आप देखेंगे तो इसका जब हाई ब्रेक होने के बाद में
आपको इजीली 15 पॉइंट्स के आसपास हिट हो गए हैं जब इसका हाई ब्रेक हुआ। बट मैं आपको इस ट्रेड को लेने के लिए मना करूंगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी मिनिमम 20 to 30 पॉइंट मूवमेंट ऑलरेडी स्टॉक में हो रखा है। तो ऐसी ट्रेड को मैं इग्नोर करने के लिए बोलूँगा। जब आपको सुबह फ्रेश कोई मूवमेंट दिखे ऐसी ट्रेड में, तब आपको इनको ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ स्टॉक जिनमें ऐसा हो रखा हो। तो मैं अभी स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे स्टॉक में तो है नहीं, पर अगर आप स्ट्रेटजी 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इधर परफेक्ट ट्रेड थी गोदरेज कंज्यूमर में। देन आपके इजीली बहुत सारे टारगेट हिट हुए हैं। तो हम हर ट्रेड को पकड़ नहीं सकते, बट हम अपने अकॉर्डिंग चूज करके रख सकते हैं। देन अगर आप ये गेल स्टॉक देखोगे तो इसने सुबह ही क्रॉस किया था लेवल को आरएसआई के। देन जब इसने इसके लेवल को ब्रेक किया, देन आप देखेंगे कितना इजीली टारगेट हिट किए। तो हमको देखना है किस टाइम पे। तो इस कैंडल ने इस RSI 60 को क्रॉस किया। देन इस कैंडल का जब भी हाई ब्रेक हो, हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो इस कैंडल का हाई ब्रेक इसके पास वाली कैंडल ने 935 पे कर दिया है। तो 935 पे जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देन जो उस कैंडल का लो था, जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था, उससे थोड़ा सा बफर करके स्टॉप लॉस पुट करना है। देन हमको अपने अकॉर्डिंग ट्रेल करके स्टॉप लॉस से पहले, हिट होने से पहले, हमको अपना टारगेट और प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें इजीली 2 to 3 पॉइंट्स हिट हो गए थे, और गेल के अकॉर्डिंग 2 to 3 पॉइंट्स बहुत अच्छा टारगेट है। अभी मैं आपको इसके और एग्जांपल्स बता दूँ जिसके अंदर ऐसा मूवमेंट हुआ हो। देन अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, कुछ और फ्रैक्स एग्जांपल्स दिखाऊं जिसमें ये इंट्राडे में हुआ हो और उनमें, हाँ, तो अगर आप देख सकते हैं सुबह इस कैंडल ने इधर, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। देन इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, जो ये सन टीवी स्टॉक है। देन वापस इसको जब इधर क्रॉस किया, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। देन आप देखेंगे अगली नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। आप उधर एग्जीक्यूट करते, आपका स्टॉप लॉस ओनली फॉर 3 पॉइंट्स का रहता। देन आपको जो टारगेट मिला है वो बहुत इजीली आपको 20 to 25 पॉइंट्स मिला है, जो इजीली एवरीबडी एवरीबडी इस पॉइंट्स को, टारगेट को हिट कर सकता है। बट उनको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। तो उस तरीके से वो बाय सेटअप में परफेक्ट तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बताई ट्रेड जिसके अंदर इतना परफेक्ट तरीके से मूवमेंट हो रखा था। अभी मैं एक एक दो और स्टॉक्स बताता हूँ जिसमें ऐसा मूवमेंट हो रखा हो। देन ये देखिए, जो ये एक ट्रेड है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट स्ट्रेटजी सेकंड, स्ट्रेटजी बाय स्ट्रेटजी सेकंड के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है, जब इसका हाई ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस छोटा रहता है। जो ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, और जो आपको टारगेट मिलते हैं वो इजीली बहुत बड़े टारगेट मिलते हैं। तो स्मॉल स्टॉप लॉस में बिग टारगेट्स हैं, इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखेंगे स्ट्रेटजी जो थर्ड है 60 लेवल की, जब इसको क्रॉस किया अगले दिन मिट्री का जो लेवल था ये कैंडल का था, और सुबह इसने ब्रेक कर दिया। जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देन आपको जो स्टॉप लॉस लगाकर, जो आपको स्टॉप लॉस पुट करना था इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पे, और जो इस कैंडल का लो था, तो आप देखेंगे इस कैंडल का हाई ब्रेक इधर हुआ है और आपको इधर स्टॉप लॉस पुट करना था इजीली। देन आप देख सकेंगे कि इधर से आपको कितना फ्रिक्वेंटली अच्छा मूवमेंट मिला है। तो इधर स्टॉप लॉस आपका था 21 पॉइंट्स का। देन आपको टारगेट मिला है, वो आपको मिला है 120 पॉइंट्स का। तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट है। अगर आप इसका कॉल ऑप्शन या ऑप्शंस में ट्रेड लेते या फ्यूचर्स में ट्रेड लेते तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से आप जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3, इन तीनों स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप बाय स्ट्रैटेजी को, तीनों को एक साथ यूज करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ तीनों को एक साथ, इन तीनों स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस दिन हमने ट्रेड ली थी तो उसमें इन तीनों स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन और कंफर्म था, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल में ये ट्रेड डाली थी। तो आप देखेंगे कि इधर सबसे पहले 28 जुलाई को जब इसने क्रॉस किया बाय के लेवल को, तो एक अच्छे तरीके से मूवमेंट दिया। देन जब इसने वापस से इधर सपोर्ट के आसपास लिया, देन उसका हाई ब्रेक किया, देन एंड टाइम तक अच्छा मूवमेंट दिया। देन जो थर्ड वाली कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही थी और स्टॉक ये ट्रेंडिंग हो रहा था धीरे धीरे। सो मैंने इधर ये ट्रेड
डाली और इसमें अच्छे खासे टारगेट हिट हुए। तो इस तरीके से आप तीनों कंफर्मेशन के साथ भी ट्रेड को ले सकते हैं। जो ट्रेड पिछली सिंगल कंफर्मेशन से बेटर होती है और उसके अंदर अच्छे खासे टारगेट इजीली हिट होते हैं। बट अगर आप नॉर्मल कंडीशन में भी देखोगे तो भी आपके इजीली टारगेट हिट होते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट जो इधर सपोर्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है तो उधर भी अच्छे खासे टारगेट हिट हुए हैं। बट अगर आप इनकी अलग अलग सिचुएशन पे देखें तो उनके अकॉर्डिंग अच्छे टारगेट हिट हुए हैं। देन अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके देखेंगे, अगर आपने इधर ट्रेड एग्जीक्यूट की होती और आपने इधर तक वेट किया होता, अगर आप इसको होल्ड करते तो अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करते, अगर आपने इधर एग्जीक्यूट करने के बाद में इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद में आप अगर वेट करते कि आरएसआई अगर इसको डाउन साइड ब्रेक कर दी या डाउन साइड ब्रेक करके कैंडल क्लोज दे दी तो मैं तब एग्जिट करूंगा, तो आपका एक कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होता। बट अगर आपने उधर एग्जिट नहीं किया होता इस ट्रेड को इधर से, देन अगर आपने इधर वेट कर लिया होता, देन जब ये इसका वापस से इसने सपोर्ट लेकर जब इसका मोमेंट अपसाइड हुआ, जब इसका तो आपके पास सेकंड कंफर्मेशन आ गई। देन थर्ड कंफर्मेशन तब आई जब इसने 60 को अपर साइड क्रॉस किया। देन आपके पास तीनों कंफर्मेशन के साथ ट्रेड के अंदर वेट करने के बहुत बहुत पॉइंट्स थे, तो आप इस ट्रेड में बैठ सकते थे और इसको एग्जिट नहीं करके बड़े टारगेट अचीव कर सकते थे। तब ये देखोगे, तब मैंने 60 के तीनों कंफर्मेशन के बाद में टेलीग्राम पे कॉल दी थी 60 पे। जब इसने 60 को क्रॉस किया था, देन जब इसने इधर कंफर्म किया, देन इसका मूवमेंट देखेंगे आप तो कितना अच्छे तरीके से मूवमेंट हो रखा है। तो इस तीनों स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके भी आप अच्छे खासे टारगेट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ और एक दो स्टॉक बता देता हूँ जिसके अंदर ऐसे तीनों कंफर्मेशन के साथ बढ़िया मूवमेंट हो रखा हो। तो मैं आपको स्टॉक्स ओपन करके बता, दूसरा स्टॉक है हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में। इसके अंदर भी दो स्ट्रैटेजी फुलफिल हुई थी और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे बाय स्ट्रैटेजी फर्स्ट के अकॉर्डिंग जब इसने 40 के लेवल को क्रॉस किया और इसने जब 60 के लेवल को क्रॉस किया तब आपकी इस ट्रेड में कंफर्मेशन डबल हो गई। और जब इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया, देन इसके बाद में आपको कितना फ्रिक्वेंटली मूवमेंट मिला है और आपका जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था। अगर आपने इस जगह पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होता, अगर सुबह इसके हाई ब्रेक होने के बाद में जो इधर इधर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होती इस लेवल पे, इस कैंडल का जब हाई ब्रेक किया, जो क्लोजिंग लेकर गई थी कैंडल, उसका जब इसने हाई ब्रेक किया, अगर सुबह उसका अगर कैंडल का हाई ब्रेक होता और उसके अगर आप लो पे जो स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा कर अगर इस ट्रेड में आप एंटर होते तो देन जब तक ये इसका अपसाइड मूवमेंट हुआ, आप देखेंगे इधर आपके कंफर्मेशन इस कैंडल के अगर हाई ब्रेक होता है तो आपके कंफर्मेशन डबल हो जाती है। तो इस कैंडल का इस टाइम पे हाई ब्रेक हुआ और आप इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस जगह पे रख सकते हैं। आप जो आपका इधर से स्टॉप लॉस था वो आपको एक ट्रेल करके इधर रख लेना और जब भी इसका हाई ब्रेक हो ये ट्रेल करके आपको ये देखेंगे तो आपके कितने बड़े इजीली टारगेट, अगर इधर आपने कॉल ऑप्शन या ऑप्शन ट्रेडिंग की होती तो आपके बहुत इजीली इतने बड़े बड़े टारगेट हिट हो जाते जो जो बहुत अच्छे खासे आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों स्ट्रेटजी को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं।